स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7B की प्रॉब्लम नंबर 10 तक का सलूशन देखा था। आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को दोबारा किया भी होगा। तो चलिए आज अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 7B प्रॉब्लम नंबर 11। लेट I is equal to limit 0 to 2 x under root x plus 2 t। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो ये बहुत टफ हो जाएगा, है ना। सोल्यूशन तो हो जाएगा लेकिन टफ हो जाएगा। तो कैसे करें, हम इस पार्ट को पुट कर लें। x plus 2 is equal to t, dx is equal to dt। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t minus 2। तो x की जगह पर t minus 2 अंडर रूट टी और टी। लिमिट चेंज कर लें, x की जगह 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। इस रूट टी को अंदर भेज दें तो 2 4, अभी कितना हो गया पावर 3/2 माइनस 2 और टी की पावर 1/2। देखिए कितना इजी हो गया ये। टी की पावर इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 अपॉन 5/2 minus 2 to the power 3/2 upon 3/2 लिमिट 2 to 4। ये लिमिट पलट ये अपॉन में है, ऊपर चला गया तो यहाँ आ गया 2/5 t की पावर 5/2। ये पलट गया कितना हो गया 4/3 t की पावर 3/2 और लिमिट 2 to 4। तो 2/5, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 रखते हैं यहाँ पर तो 4 की पावर 5/2 यानी कि 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 की पावर 5/2 तो मीन्स क्या हुआ 2 की पावर 2 होल पावर 5/2 यानी 2 की पावर 5 यानी 32। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख ले, हमने 4 रखा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 4 की पावर 5/2 माइनस 4/3, 4 की पावर 3/2 पहली बार में रखा, माइनस लोअर लिमिट रखा 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2, ठीक है ना। अब जैसे मैंने उधर करके दिखाया था आपको, तो 2/5 यहाँ कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 माइनस 4/3 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फिर भी 2 की पावर 2 उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस। अब यहाँ पर देखिए तो 2 की पावर कितना है 5/2 यानी कि 2 मिक्स 1/2, है ना। तो इसका मतलब कितना हो गया 2/5 और 2 की घात 2 तो है ही तो 4 और रूट 2 माइनस 4/3 यहाँ कितना हो गया 2 रूट 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो I इज इक्वल टू 32 दूना 64 5 माइनस 32/3 यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 8√2 अपॉन 5 माइनस 8√2 अपॉन, देखिए 32 ऊपर से कॉमन आ गया 2/5 माइनस 1/3, यहाँ से 8√2 कॉमन आ गया 1/5 माइनस 1/3। अब हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं तो 32 3 to the 6 minus 5 upon 15 minus 8√2 3 minus 5 upon 15। ये आ गया 32 upon 15 माइनस यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा माइनस माइनस प्लस 3 to the 16 3 upon 15। तो क्या आ रहा है 16/15 कॉमन हो गया 2 प्लस रूट 2 लिया।
प्रॉब्लम नंबर 12. Let r is equal to limit 0 to 1 x upon under root 1 minus x square dx. बहुत ही इजी है, बस क्या करना है आपको इसको पुट करना है. पुट 1 minus x square is equal to t minus 2 dx x dx is equal to dt, then x dx is equal to minus dt by 2. लिमिट यहाँ पर 0 रखा तो 1 मिला, 1 रखा तो 0 हो गया, ऊपर हो गया माइनस dt बाई 2 अपॉन रूट 3, माइनस 1 बाई 2 बाहर, यहाँ पर 1 to 0 t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt माइनस 1 बाई 2 t की पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 लिमिट 1 to 0, माइनस 1 बाई 2 ऊपर आ गया तो 0 minus 1 वैल्यू प्लस. प्रॉब्लम नंबर 13. Let r is equal to limit 0 to a under root a square minus x square dx. क्या करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके का आएगा तो आपको x की जगह पर a sin थीटा पुट करना है. Put x is equal to a sin theta, dx is equal to a cos theta, d theta. लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा, a रखेंगे इसलिए कैंसिल, sin theta इक्वल टू 1 यानी पाई बाई 2. अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा. लिमिट 0 to पाई बाई 2, यहाँ से ये बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा. ये मिलके a स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा और d. cos स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, a स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा और d थीटा, तो ये स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन लिमिट 0 to पाई बाई 2 लिख देते हैं. तो a स्क्वायर अपॉन 2 पहले पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0 रखेंगे 0 minus 1 by 2 sin 0. a square upon 2 pi by 2 plus 1 by 2 sin pi यानी 0 और ये सारा इधर का 0 हो गया. आंसर क्या आया पाई a square upon 4. देखिए इस प्रॉब्लम को आप अगर पुटिंग नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए एक नंबर में सवाल आ गया तो इतना भारी थोड़ी ना लगाएंगे, है ना. तो फिर आप फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए. क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1 बाई 2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस. ठीक है, फॉर्मूले को डायरेक्ट अपना अप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए. देखते हैं 14 नंबर. लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. तो क्या करना है पुट कर लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा 2x dx इज इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा और 2 d थीटा. इसको कैंसिल कर दीजिए. x dx इज इक्वल टू माइनस sin 2 थीटा d. चलिए लिमिट रखते हैं तो x की जगह पर 0 रखेंगे हम. मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ. if x इज इक्वल टू 0 तो cos
थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि cos पाई बाई 2 into theta is equal to पाई बाई 2, theta is equal to पाई बाई 4। यहाँ पर आ गया पाई बाई 4। If x is equal to 1 है ना, cos 2 theta is equal to 1 then cos 0 theta is equal to 0, theta is equal to 0। ठीक है, यहाँ पर मिल गया 0। ये x और dx इसके साथ जाना है ना, यहाँ पर बाकी का पार्ट हम लोग यहाँ रखेंगे cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा इंटू थीटा। माइनस साइन बाहर आ गया, पाई बाई 4 टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करें, 1 माइनस 1 प्लस sin 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 into sin 2 theta 1 से 1 2 minus limit पाई बाई 4 to 0। रूट से बाहर आ गए ये दोनों, इसको खोल देंगे, cos से cos कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 4 to 0 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाई 4 टू 0। इसे हम 1 माइनस cos 2 थीटा और d थीटा लिख सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसको, इसे इंटीग्रेट करें, माइनस यहाँ पर आ गया थीटा और cos का हो गया sin थीटा पाई बाई 4 टू 0। माइनस 0 माइनस 1 बाई 2 साइन 0 माइनस पाई बाई 4 रखते हैं, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4 से कैंसिल, ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो गया, इस 0 इस माइनस से ये प्लस हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 यानी 1। आंसर पाई बाई 4 minus 1 by number 15। Let I is equal to integration limit 0 to 1 dx upon under root 1 plus x minus x। इस सवाल को करने के लिए आपको हम एक सीधा ट्रिक बता रहे हैं, जब भी इस तरीके का आपको दिखे कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिमिट 0 to 1 under root 1 plus x plus root x dx upon root 1 plus x minus root x root 1 plus x plus root x। लिमिट 0 to 1 root 1 plus x plus root x dx, a minus b a plus b यानी 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। देखिए क्या आया, 0 to 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1। ये पलट जाएगी 2/3 2/3 तो 2/3 को बाहर लिख दिया जाए, लिमिट रख दी जाए तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 की पावर 3/2 माइनस 0। क्या बचा, 2/3 2 की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर r is equal to 2/3 into 2 root 4 root 2y। Problem number 16। Let I is equal to integration limit 0 to a
x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सवाल अभी हम लोगों ने इस टाइप का एक प्रॉब्लम किया था, है ना, प्रॉब्लम नंबर 40। वैसे ही सेम एज इसको करना है। क्या करेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा 2x dx is equal to a square minus sin 2 theta into 2 d theta, इसे भी cancel, x dx is equal to minus a square sin theta और d theta। लिमिट, अब लिमिट चेंज करिए, जीरो रखेंगे, है ना, तो cos 2 theta is equal to 0 यानी कि पाई बाई 4। कई बार कर चुके हैं पीछे चलने हम लोग, और ए रखेंगे तो यहाँ पर जीरो, ए स्क्वायर इसका कैंसिल 1, cos 2 थीटा पर जब 1 आएगा तो वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। क्या क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos 2 थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा और इस माइनस ए स्क्वायर को बाहर ले आते हैं, पाई बाई 4 लिमिट 0, ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस cos 2 थीटा को खोल दें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा डी थीटा, 1 से 1 ए स्क्वायर से स्क्वायर 2 से माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 टू 0, रूट से बाहर हो गए ये दोनों, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे कॉस में कन्वर्ट कर लें तो माइनस ए स्क्वायर लिमिट पाई बाई 4 0 1 minus cos theta d theta। सेम एज है सवाल, I is equal to माइनस ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करा दें तो थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 4 लिमिट पाई बाई 4 टू 0, पाई बाई 4 टू 0 माइनस ए स्क्वायर 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 बाई 2 साइन 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 4, से कैंसिल, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये माइनस ए स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 साइन पाई बाई 2 यानी कि 1, ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, या तो आप यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, और ज्यादा करना चाहते हैं तो पाई बाई 4 यानी 1 बाई 4 को कॉमन कर लें तो ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 2, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 17, I is equal to integration limit 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x square। देखिए क्या करना है, बहुत ही इजी है, 0 to 2 dx 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है ना। क्या करें, यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा है, तो इसमें जो है हम लोग कितना करते हैं, माइनस 1 बाई 4 ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और इतना ही ऐड करते हैं। लिमिट 0 to 2 dx अपॉन, यहाँ से यहाँ तक माइनस कॉमन करें और इसको इसके साथ ले लें, 4 होगा 16 और 1 17 बाई 4 माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई 4, 0 to 2 dx अपॉन, इसको हम रूट 17 बाई 2 का होल स्क्वायर
माइनस इसको हम x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला था हम लोगों के पास में dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा देंगे सीधे सीधे, तो 1/2 a की जगह √17/2 और log a यानी कि √17/2 प्लस x माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस x माइनस 1/2 लिमिट 0 टू। इस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 1/√17 वैल्यू रख लें, लॉग तो 2 रखेंगे यहाँ पर √17/2, 2 रखेंगे 2 to the 4 minus 1 यानी कि 3/2 अपॉन √17/2, 2 रखेंगे 2 to the 4 minus 1 यानी 3/2 माइनस लॉग √17/2, 0 रखेंगे तो माइनस 1/2 अपॉन √17/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वन बाय √17 लॉग एलसीएम में 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल, तो √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3 माइनस लॉग यहाँ पर √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। क्या करें, कंजुगेट दोनों जगह पर 1/√17 लॉग √17 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 17 माइनस 9 माइनस लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा √17 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 17 माइनस 1। वन बाय √17 लॉग √17 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना बचेगा आपका 8 माइनस लॉग √17 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16। 1/√17 लॉग ये अपॉन में आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो √17 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 16 अपॉन √17 माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 1/√17 लॉग ऑफ 2 तो आगे कर ली, इसको खोल लो, ठीक है, 70 प्लस 9 प्लस 6√17 अपॉन यहाँ पर भी ओपन करें 17 प्लस 1 माइनस 2√17 कितना आ गया 1/√17 लॉग और 2 स्क्वायर कर लें तो कितना हो जाएगा 17 और 9 26 प्लस 6√17 अपॉन यहाँ कितना आया 18 और ये 2 तो कॉमन कर ले एंड 9 माइनस √17, ठीक है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दिया जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया, चलिए इसको इधर कर लेते हैं। y is equal to 1/√17 log of 26
प्लस 6√17 ऑन 9 माइनस √17, तो इसका कंजुगेट करा लो यहाँ पर 9 प्लस √17, 9 प्लस √17, 1 by √17 log 2, 3, 4, 54 √17 plus 26 √17 plus 102, and और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 51 माइनस 17, 1 by √17 log ऑफ ये करेंगे कितना आ जाएगा 336 प्लस 80√17 अपॉन 64, ऊपर से देखिए 16 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन किया 16 5√17 अपॉन 64 हो जा। फाइनली आंसर आपका आ गया 21 प्लस 5√17/4। प्रॉब्लम नंबर 18, let us equal to integration limit 0 to pi by 2 x sin x cos x dx। देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो काम करें 2 से गुणा कर लें इसमें, और ये 2 से हमने भाग भी कर लिया, ये गुणा और ये भाग, ठीक है ना। लिमिट 0 to pi by 2 x और ये हो गया sin 2x। अब इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकेंड आइलेट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। 1/2 फर्स्ट साइन का करेंगे माइनस cos 2x 0 to pi by 2 माइनस 1/2, ये 1/2 अंदर आ गया, 0 to pi by 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 into माइनस cos 2x dx, ये 0.2 बाहर लो 1/4 एंड इस माइनस को भी बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब आराम से रखेंगे 5/2 cos 2 into 5/2 माइनस 0 into cos 0, इस माइनस से प्लस 1/4 और cos का होगा sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to pi by 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 5/2 cos pi की वैल्यू हो गई -1, ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 1/8 और sin 2 into pi by 2 माइनस sin 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस pi by 8 प्लस 1/8 sin pi 0, फाइनली आंसर pi by 8। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 18 तक का सलूशन देखा है यहाँ पर। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम सारे समझ में भी आए होंगे और आप उनको सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जा रही है तो आप पीछे के हमारे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर मैथ समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को इसको प्रमोट करिए, दूसरे बच्चों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू।